hello everyone, welcome or welcome back to the channel. So let's discuss about few important topic जो आप टारगेट के साथ फॉलो कर रहे होंगे और आपके जो एसोसिएटेड डाउट्स है वो हम कुछ फर्दर वीडियोस में कवर करने की कोशिश करेंगे. तो आज जो आपका सबसे पहला डाउट बचेगा इस पूरे टॉपिक के अंदर, पूरा का पूरा आपका प्रेपरेशन जर्नी आ जाएगा. वेदर इट इज़ फ्रॉम स्ट्रेस, एंजाइटी रिलेटेड प्रेपरेशन में दिक्कत हो या आप किसी सब्जेक्ट रिलेटेड दिक्कत हो, तो अभी जो आपका जितना भी डाउट बचा है, हाउ टू क्लियर काजल दी नीट का एग्जाम फ्रॉम वेरी जीरो लेवल, राइट, फ्रॉम वेरी जीरो. पहली बात तो जीरो पे कोई है नहीं, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, तुम्हारी सहूलियत के लिए लेट्स सी इट कि जीरो से कैसे करना है. देखो, सबसे पहले तुम्हारे पास यही टॉपिक होगा कि काजल दी मैं जीरो पे हूँ, मेरा माइंडसेट बिल्कुल ही हिला हुआ है. एक बहुत अच्छा डाउट भी था कि काजल दी आपके पास ये 2 महीनों में 2.5 महीनों में क्रैक करने का माइंडसेट कहाँ से आया और आपके पास इतना फर्म माइंडसेट कैसे था. बेसिक प्लान ऑफ एक्शन कैसे, क्या रखूँ मैं, मंथली टारगेट क्या रखूँ, अब तो बचे ही कितने मंथ है, टोटल हमारे पास 110 डेज है. इसके अलावा वीकली टारगेट क्या रखूँ, डेली टारगेट क्या रखूँ, रिवीजन रिलेटेड चीज़ें, बैकलॉग रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करेंगे. एनसीईआरटी आपको कितना प्रायोरिटाइज करना है, फिजिक्स आपको कैसे करना है, केमिस्ट्री कैसे करना है, बायो कैसे करना है, टेस्ट सीरीज से रिलेटेड डाउट है या स्ट्रेस एंजाइटी से रिलेटेड डाउट है, ब्रेकअप है, एग्जाम्पलर कैसे करना है, PYQ कितना करूँ, कहाँ से करूँ, ओवर थिंकिंग है, यही आपके कुछ डाउट होंगे. और आने वाली कुछ 3-4 वीडियोज़ में आपको इन सारे डाउट्स के आंसर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू. डेफिनेटली ये पॉइंट ऑफ व्यू आपका नहीं भी हो सकता है, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल. बट अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैच करता है, आपको ऐसा लगता है कि काजल दी आपको गाइड कर सकती है, तो लिसन टू दिस सीरीज कम्प्लीटली. और इसके बाद आपको इन पर्टिकुलर एस्पेक्ट में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है. सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूं कि आप जीरो पे है या नहीं, तो अंडरस्टैंड वन इंपॉर्टेंट थिंग कि सबसे पहले मुझे कमेंट में बताओ कि आपने 11th जो क्लास था उसको पास किया या नहीं, 12th क्लास आपने पास किया या नहीं. तो अगर आपने 11th और 12th क्लास पास कर लिया है या आप इस साल 12th देने वाले हैं, तो आप जीरो पे तो हो नहीं सकते क्योंकि आप पास ही नहीं कर पाते. तो सबसे पहले हमको ये जो विक्टिम कार्ड हमको खेलने की आदत हो गई बचपन से, हमको कंडीशनिंग ऐसी मिली है, आपकी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है, हमको कंडीशनिंग ऐसी मिली है कि हम विक्टिम हैं और हमको विक्टिम जैसा ही रहना है. पर हम ये नहीं समझ पा रहे कि हमारा जो सबकॉन्शियस ब्रेन है, जिसको कल्पवृक्ष के समझ सकते हैं, आपको पता है कल्पवृक्ष क्या होता है, जिसके नीचे आप बैठ करके जो सोचोगे ना वो सब सच हो जाता है. तो हम अपने कल्पवृक्ष के नीचे बैठ करके सोच रहे हैं कि काजल दी मैं जीरो पे हूँ, सच हो जाएगा ये. तो थोड़ा सा डरो अपने कल्पवृक्ष से, ठीक है. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप दूसरों को बताने के लिए मे भी हो सकता है कि आप अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए मुझे बता रहे हैं, बट एक बात आपको देखना है कि आप उसको अंदर ही अंदर कितनी बार मटेरियलाइज करें, कितनी बार रिपीट कर रहे हैं. दूसरा, व्हेन इट कम्स टू हैविंग योर परमानेंट अनशेकेबल अनस्टॉपेबल माइंडसेट, आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आपका बाहर कोई दुश्मन नहीं है, ना आपका बाहर कोई दोस्त है. एवरीथिंग इज़ यू पुश्ड आउट. मतलब जो भी आपको रियलिटी दिख रही है, अगर वो आपसे मैच नहीं कर रहा है, अगर आप वो रियलिटी नहीं चाहते, तो आपको एक्सटर्नली कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है. आपको सब कुछ जो बदलना है वो है इंटरनल. आपका इंटरनल जिस दिन बदल जाएगा उस दिन आपका एक्सटर्नल ऑटोमेटिक बदल जाएगा. तो व्हेन यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट कि काजल दी मेरे को ना बिल्कुल ऐसा माइंडसेट आ जाए ना कि मैं रोज़ प्रोक्रेस्टिनेट करूँ ही नहीं, मेरे को एंजाइटी स्ट्रेस हो भी तो मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़े, मैं ओवर थिंक नहीं करूँ, मेरी पढ़ाई बहुत फोकस्ड होकर हो रहे. तो अगर आपको ऐसा माइंडसेट चाहिए तो आपको एक बात समझना पड़ेगा कि आपको नीट एग्ज़ाम को अपने स्टैंडर्ड से नीचे रखना है. आपसे गलती, मुझसे गलती, हम सबसे ऐसा गलती क्या होती है कि काजल दी दिस एग्जाम इज़ इंपॉर्टेंट, आई नो दिस इज़ इंपॉर्टेंट, मुझे पता है आप अगर नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं आपके लिए नीट का एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट है, बट सिंस आप इस एग्ज़ाम को इतना ऊपर रखते हैं अपने वैल्यू में कि आप खुद के स्टैंडर्ड को डाउनग्रेड करते हैं, और जब आप खुद के स्टैंडर्ड को डाउनग्रेड करते हैं उस चक्कर में पता है क्या होता है कि आपको लगता है कि ये नीट की सीट मेरी औकात से बाहर है, बट आपकी औकात से कुछ बाहर नहीं है. मैंने हमेशा आपको एक मेडिटेशन में भी ये चीज़ बताई थी कि इफ़ मदर नेचर ने हमको इनफ ब्रेथ दिया है ना, सांसें अगर हमको इनफ मिली है ना, आप कभी लुईस ही की किताब पढ़ना, जब आप MBBS में आ जाओगे आपको समझ में आ जाएगा एक चीज़ लाइफ की कि इफ़ मदर नेचर हैज़ गिवन यू इनफ ब्रेथ, तो फिर ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी आपको नहीं हो सकती है. अब अगर कमी हो रही है तो ये आपने खुद से क्रिएट किया, और हमको इस बात का गिल्ट रहता है, हमको इस बात का रिग्रेट रहता है कि काजल दी मैं क्यों मानूं कि मैंने क्रिएट किया है, मैं प्रॉब्लम क्रिएट करूँगा क्या. हाँ, आपने प्रॉब्लम क्रिएट किया है, आपके सबकॉन्शियस, आपके ब्रेन ने प्रॉब्लम क्रिएट किया है. जस्ट बी ऑनेस्ट. मुझे एक बार बताओ कि कितनी बार, कितने लोगों को, कितने इंसानों को आपने चीज़ बोला है कि काजल दी मुझे ना मेरे से ना नीट का एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, अब 4 महीनों में तो बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा. नीट का एग्ज़ाम मजाक है क्या काजल दी, 640 नंबर लाना मजाक है क्या. तो अगर आप रोज़ लेवल पे ये बात अगर आप 1000 बार रिपीट कर रहे हैं, 60,000 थॉट्स में, आई गेस जब हम नीट की प्रेपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, हमारा 40,000 30,000 थॉट्स यही रहते हैं
और हमको पता है एक न्यूरॉन बनाने के लिए सिर्फ हमको 10,000 रिपीटेशन चाहिए। तो आप समझो कि आपने इस न्यूरॉन को बनाया तो बनाया है, आपने इस न्यूरॉन को अच्छे से माइलिनेशन भी कर दिया, अच्छे से स्ट्रॉन्ग बना दिए। अब आपके नीड से रिलेटेड एक न्यूरॉन है और इससे रिलेटेड फर्दर 1000 न्यूरॉन्स है, ठीक है। आपने जैसे ही नीड से रिलेटेड चीज़ें सोची, आपने नीड का, आपके दिमाग में नीड का थॉट आया, आपके दिमाग में फर्दर 10,000 थॉट्स आते हैं। 10,000 नहीं हो पाएगा का जल्दी, कट ऑफ ज़्यादा, रैंक ये, यहाँ का तो कुछ वो नहीं है, मेरे तो मार्क्स नहीं आ रहे, मेरा तो प्रॉपर रिवीजन नहीं हो रहा, मेरा तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, मेरी तो फिजिक्स खराब है, मेरी तो ऑर्गेनिक खराब है। सारे न्यूरॉन, जैसे ही नीट वाला न्यूरॉन फायर हुआ, इससे एसोसिएटेड सारे न्यूरॉन्स फायर हो जाते हैं। एक हेब्स लॉ है न्यूरॉन से रिलेटेड, जब आप फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, वो बोलता है न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, मतलब जो न्यूरॉन्स साथ में फायरिंग करते हैं वो एक ही साथ रहते हैं, वो दोस्त हैं। तो जैसे आपने नीट रिलेटेड बोला, आपने 1000 फर्दर न्यूरॉन्स को स्ट्रॉन्ग करके और उसको फायर करवा दिया, और फायरिंग करवाने से आपने और फर्म माइंडसेट बना दिया कि नहीं हो सकता। अब हमको इसको तोड़ना कैसे है, क्योंकि माइंडसेट ये बन तो चुका है जल्दी। नाउ आई हैव टू गेट रिड ऑफ दिस माइंडसेट। अब आपको अगर इस माइंडसेट को मतलब इस माइंडसेट से बाहर निकलना है, तो आपको जो पहला इंपॉर्टेंट चीज़ करने की ज़रूरत है वो ये कि आप थोड़ा सा कॉन्शियस रहो कुछ दिनों के लिए कि काजल दी, अगर मेरे से नीट से रिलेटेड ख़राब थॉट आएगा ना, तो मैं जज नहीं करूँगा। पहली बात तो मैं घुसूंगा नहीं उस थॉट में, क्योंकि हम खुद ही उस थॉट में घुस जाते हैं। नीट का एग्ज़ाम जैसे ही दिमाग में आया, हमारे दिमाग में ओवर थिंकिंग आती है, नहीं हो पाया तो, मार्क्स कम आए तो, मार्क्स में तो मेरे बढ़ नहीं रहे यार, सिलेबस रिवाइज हो नहीं रहा यार प्रॉपर, मतलब स्ट्रैटेजी कुछ समझ नहीं आ रहा, इसने बोला नहीं हो पाएगा, कल मम्मी ने भी बहुत चमका दिया था इस बात को लेकर के, रिलेटिव तो मुझ पर विश्वास करती नहीं है। हम खुद जाते हैं उस तूप के अंदर ट्रस्ट से। अच्छा बताओ, अगर ये रिलेटेबल लग रहा है तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि ये हम से सबने ये चीज़ अपनी जर्नी में फेस किया है। बट अब हमको क्या करना है कि जब हमको नीट 2025 रिलेटेड थॉट आएगा, तो हमको थोड़ा सा कॉन्शियसली पीछे हटना है और हमको खुद को बोलना है इट्स ओके, इट्स ओके। कल तक जो मैंने सोचा वो कल तक था, आज जो मैं सोच रहा हूँ दैट इज़ माई रियलिटी। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, कभी आपने अगर रियलिटी देखा है ना, तो रियलिटी देखना वो आपके थॉट से ऐसे बनता है। कभी आप मिरर में जा कर के स्माइल करते हो, तो पहले मिरर स्माइल करता है कि पहले आप स्माइल करते हो? पहले आप स्माइल करते हो और उसका रिफ्लेक्शन आपको मिरर में दिखता है ना? वैसे ही अब आपको क्या करना है, पहले आप अपने थॉट्स बदलेंगे, फिर जो आपकी रियलिटी जो आपको दिखाई दे रही है वो बदलेगा। अब हमारे पास क्या होता है ना कि 1-2 दिन हम अच्छा सोच लेते हैं, 1-2 दिन हम कोशिश करते हैं कि हम पॉजिटिव सोचेंगे, वी विल रिमेन पॉजिटिव काजती, आई प्रॉमिस यू। बट जैसे ही क्या होता है ना, जैसे ही हमको फिर एक चमाटा लगता है, फिर हम वापस ज़ीरो पे आ जाते हैं, फिर हम अपनी पुरानी स्टोरी रिपीट करना शुरू कर देते हैं। इससे पता है दिक्कत क्या होती है? इससे दिक्कत ये होती है कि हमने थोड़ा और पेशेंस रखा होता, अगर हमने थोड़ा और समझा होता, इट्स ओके, ये फेलियर इतना बड़ा थोड़ा है, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल, ये तो मेरा पुराना थॉट था, ये जो मैंने पुराने बिलीफ सिस्टम बनाए थे ना, उसका रिजल्ट मुझे अभी दिख रहा है, नए वाले का रिजल्ट तो आएगा और बहुत ही भयंकर आएगा। बिकॉज आई नो, मेरे को पता है कि मैं जो बिलीफ सिस्टम बना रही हूँ, मैं ही, पहली बात तो खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखूँ कि मैं अपनी रियलिटी की क्रिएटर हूँ। मैं मानती हूँ, देखो मैं खुद बहुत भगवान में मानती हूँ, आई ट्रस्ट गॉड इनफ, आई हैव इनफ फेथ ऑन हायर पावर। बट मैं ये भी मानती हूँ कि भगवान के पास इतना टाइम नहीं है कि काजल का ठेका लेकर के बैठते हैं और काजल के हर स्टेप और हर मूव को नोटिस करते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उसको परेशान करना है। तभी वो हम ह्यूमन है जिसके पास 4 विकार हैं और उनके पास नहीं है, दे आर नॉट ह्यूमन, राइट? उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो तेरी ज़िंदगी में स्ट्रगल डालें। तो उन्होंने क्या किया, सबको हमारे पास प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स दे दिया, सबकॉन्शियस माइंड दे दिया, जो हमारे कल्पवृक्ष की तरह है कि ले जो करना है अब तुझे करना है, अब तू देख ले अपना। और हम अपना देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि काजल दी मुझसे नहीं हो पाएगा, आई एम वर्थलेस, आई डोंट डिजर्व इट, मेरे को पता है मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और बहुत सारे लोगों को मुझे समझ नहीं आती कि बहुत सारे लोगों को ये बात समझ क्यों नहीं आती, क्योंकि शायद एक्सेप्टेंस इसलिए आपको नहीं हो पाता है क्योंकि आपको लगता है कि काजल दी जैसे मैंने एक्सेप्ट कर लिया ना, तो मुझे पता चलेगा कि मेरी गलती है। बट एक्सेप्टेंस आपको पावर ला करके देता है। आप कब तक किसी और को ब्लेम डालोगे, कब तक ब्लेम डालोगे कि काजल दी मैं इससे मजबूर हूँ, मैं इससे परेशान हूँ, मेरी लाइफ ये ख़राब है, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम। हम ख़त्म ही नहीं कर पाते यार ये बोलना कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम कम है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है। तो व्हाट्स द बिग डील? उस प्रॉब्लम को इतना एग्जैजरेट कर देते हैं कि हम उसी में फंस जाते हैं। तो हमारा माइंडसेट भी ऐसा ही है। हमको एक प्रोक्रेस्टिनेशन हुआ, आज मैं लाइव ले रही थी तो मुझे बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिखा कि एक स्टूडेंट को हमको क्या करना है कि काजल दी मुझे मॉर्निंग स्टूडेंट बनना है,
क्या बोलते हैं, मॉर्निंग बर्ड, अर्ली अर्ली राइजर बनना है। क्यों? क्योंकि 90% जो इनका नीड क्रैक हो रहा है वो अर्ली राइजर्स है। क्यों? क्या आपकी बॉडी अर्ली राइजर बनने पे सपोर्ट कर पाएगी? मैं 4 बजे उठ जाऊँ, अगर मैं पूरी दिन फटीग फील करूँ, मेरे को पढ़ाई का मन भी नहीं हो रहा, विल इट बी गुड फॉर मी? नहीं। तो मैं क्यों भागूँ रेस में? मैं क्यों रेस का पार्ट बनूँ? मेरे को पता है कि आज मैं 10 बजे आराम से उठती हूँ, मेरे को बिल्कुल चिल फील होता है, रिलैक्स्ड फील होता है, उसके बाद मैं पूरे दिन पढ़ूंगी। हर छोटी छोटी बात पे हमको गिल्ट ट्रिप पे नहीं जाना है। अगर हमने नेगेटिव सोच लिया तो हमको खुद को घटिया नहीं बोलना है। ये आदत हमको बदलनी पड़ेगी। ये सिर्फ नीट के लिए नहीं बदलना है, ये हमको पूरी जिंदगी के लिए बदलना है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ, और फिर आपको दिखेगा कि जिंदगी वैसी ही होती है जैसा आप चाहते हैं। As my every single video I used to say, if you don't like the external reality, you don't need to change your external world, you need to check the internal conversation. हमेशा याद रखना मेरा ये एग्जाम्पल कि अगर कोई एक एवरेज बिल्ट इंसान है जो कि ना ज़्यादा मोटा है ना कि ज़्यादा पतला है, कंसिडर करते हैं कि आप एक एवरेज बिल्ट इंसान है जो कि ना ज़्यादा मोटे हैं ना ज़्यादा पतले, एक एवरेज बॉडी है, ठीक है। और आपको किसी ने बोला अरे यार ये तो कितना पतला है यार, नहीं मैं बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ, मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, ठीक है, ये तो कितना पतला है यार, आप उसको क्या बोलेंगे? आपको बुरा लगेगा क्या कि नहीं यार ऐसे कैसे मुझे पतला बोल दिया, ऐसे कैसे मुझे मोटा बोल दिया? नहीं लगेगा, क्योंकि पता है कि मजाक कर रहे हैं। बट यही अगर किसी मोटे इंसान को, किसी पतले इंसान को बोल देते पतला, तो उन्हें बुरा लग जाता है। क्यों? क्योंकि वही इनकी रियलिटी है, क्योंकि वो खुद भी मानते हैं कि हम पतले हैं और हम मोटे हैं। सेम चीज़ होता है हमारी लाइफ के साथ। हमको कोई आकर के कुछ बोल के चला गया और वो तुरंत से दिमाग में क्लिक हुआ कि भाई ऐसे कैसे बोल दिया, ये क्यों बोल दिया, ये क्यों कर लिया। एक एग्जाम्पल मैंने देखा कि किसी रिलेटिव ने किसी को बोला कि तेरा नहीं हो सकता, और वो हमारे 24 घंटे घूम रहे हैं। क्यों पता है? क्योंकि वही कॉन्वर्सेशन हमारे अंदर चल रहा है। हमको वो इतना स्टक इसलिए हो गया ना, क्योंकि हमारे कॉन्वर्सेशन अंदर भी वही चल रहा है कि मेरा नहीं हो सकता यार, मैं कितना भी कर लूँ मेरा नहीं हो सकता। तो अगर हम यही सोच करके पढ़ भी रहे हैं कि नहीं हो सकता, तो क्यों पढ़ रहे हैं? मत पढ़ो फिर, सीधी सी बात है। पूरा का पूरा माइंडसेट ही तुम्हारा 80% गेम लेके चला जाता है। अब अगर माइंडसेट के साथ जा रहे हो तो तुम सही जा रहे हो, अगर माइंडसेट के ऑपोजिट जा रहे हो तुम कितना भी कर लो, यू विल फील वॉइड, यू विल फील लैक, यू विल फील लाइक कि काजल मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं कितना भी मोटिवेशन देख लूँ, कितना भी इंस्पायर हो लूँ, कितना भी किसी को रोता हुआ देख लूँ, थोड़े दिन के लिए ना, थोड़ी देर के लिए मुझे अच्छा लगता है, फिर आई फील लाइक कि चलो कुछ और कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपका माइंडसेट आपके ही अगेंस्ट है। तो चेंज योर माइंडसेट, शिफ्ट योर माइंडसेट बिफोर इवन स्टार्टिंग। इट डज नॉट टेक डेज टू गेट सिलेक्शन। दिन या महीने या साल नहीं चाहिए हमको सिलेक्शन के लिए, सही अप्रोच चाहिए, फोकस चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। और ये सब हमारे फिजिकल वर्ल्ड से ज़्यादा हमारे दिमाग का खेल है। दिमाग अगर मानता है कि तू फोकस्ड रह सकता है तो तू फोकस्ड रह सकता है। दिमाग अगर नहीं मानता कि तू फोकस्ड रह सकता है तो तू फोकस नहीं रह सकता। सीधा सा बात है, सीधा कॉन्सेप्ट है। तो अब फिलहाल प्रेपरेशन करने से पहले अगर आप उन स्टूडेंट में लैंड करते हैं जिनको लगता है कि काजल दी मैं खुद के ही अगेंस्ट बोल रहा हूँ, तो पहले कॉन्वर्सेशन बदलो, उसके बाद पढ़ो। और मैं अश्योर करके दे सकती हूँ बिना किसी एक्सेप्शन के, मैं ये अश्योर करके आपको दे सकती हूँ कि आपकी विनिंग कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। नहीं तो फिर बाहर की सारी चीज़ें आपको थोड़ी देर के लिए इंस्पायर कर सकती है, थोड़ी देर के लिए मोटिवेट कर सकती है, थोड़ी देर के लिए ज्ञान लग सकता है, थोड़ी देर के लिए लग सकता है कि ओ माय गॉड दिस साउंड सो स्वीट, बट वो आपको सक्सेस नहीं दिला सकता, क्योंकि सक्सेस भी माइंडसेट है। सक्सेस जो मेरे लिए सक्सेस है वो आपके लिए है या नहीं है, ये भी माइंडसेट है। तो चेंज योर माइंडसेट इवन बिफोर स्टार्टिंग योर जर्नी, बिफोर गोइंग टू वॉर, मेक श्योर यू हैव विन द वॉर ऑलरेडी इन योर ब्रेन। हर बड़ी किताब, हर अच्छे ऑथर्स से आपसे ये सुनेंगे कि पहले कोई भी चीज़ जो इन्वेंट हुई है, जो डिस्कवर हुई है, जो क्रिएट हुई है, वो एक बार में नहीं हुआ है। पहले वो यहाँ क्रिएट हुआ है, फिर वो किताब में क्रिएट हुआ है, फिर वो रियलिटी में क्रिएट हुआ है। तो क्या यहाँ क्रिएट है तुम्हारे वो जो पिक्चर जो तुम चाहते हो? अगर वो यहाँ पे अच्छे से क्रिएट है तो रियलिटी में बहुत आसानी से किया जा सकता है। फिर तुम्हें चीज़ें हरा नहीं पाएंगी। यू विल बी अनस्टॉपेबल, यू विल बी अनशेकेबल, एंड इट्स नॉट अबाउट मोटिवेशन, इट्स रियलिटी, बिकॉज एवरीथिंग इज, जो आप देख रहे हैं वो आपकी रियलिटी है। क्योंकि सिलेबस तो सेम है। मैं हर एग्जाम्पल में बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम्पल आपसे पूछती हूँ कि सिलेबस सेम होने के बाद भी मुझे केमिस्ट्री अच्छी लगती है और आपको बायो क्यों अच्छी लगती है, या किसी को फिजिक्स अच्छी लगती है और किसी को केमिस्ट्री डिफिकल्ट क्यों लगती है? सिलेबस तो सेम है ना। तो अगर क्राइटेरिया सेम है
तो अगर इंसान के माइंडसेट का कोई रोल नहीं होता तो उसकी डिफ़िकल्टी और ईज़ी होने का लेवल भी सेम होना चाहिए था ना। तो फिर डिफ़रेंस कहाँ आ रहा है? डिफ़रेंस आ रहा है कि मैंने केमिस्ट्री को लेके कुछ अच्छा सोच रखा है कि केमिस्ट्री इज़ ईज़ी सब्जेक्ट, एनसीईआरटी तो बहुत ही आसान है केमिस्ट्री की, मज़ा ही आ जाता है केमिस्ट्री पढ़ के। केमिस्ट्री बोर नहीं करती, पर बायो बोर करती है। बायो में रटना पड़ता है, रटोगे नहीं तो बनेगा नहीं। केमिस्ट्री एक बार समझ लो बन जाता है। मेरे ही कॉन्वर्सेशन ने केमिस्ट्री को आसान और बायो को डिफ़िकल्ट बना दिया। और यही एक काम था जिसके कारण जब मैंने अपना आई गेस पहला एग्ज़ाम दिया था तो मेरे 108 थे केमिस्ट्री में, और आई गेस यही कुछ 115 के आसपास थे बायोलॉजी में। तो इसीलिए पहले वर्क ऑन योर माइंडसेट। जिस दिन ऐसा लगे कि अब मेरा माइंडसेट बन चुका है काजल दी, अब मेरे को ये छोटी छोटी चीज़ें इतना परेशान नहीं कर पाती, उस दिन प्रेपरेशन करो। और मैं अश्योर करके दे सकती हूँ कि जो प्रेपरेशन आप जिस लेवल तक अपने आप से एक्सपेक्ट करें ना, उससे बढ़िया आप कर पाएंगे। यही बताना था माइंडसेट के लेवल में। आगे कुछ 2 वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे क्या काजल दी, बेसिक प्लान ऑफ एक्शन, टारगेट्स आपको मिल ही रहे हैं। और कुछ अच्छा लगे तो बताओ कमेंट सेक्शन में, कुछ डाउट है बताओ कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।